सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। आज आई वांट टू इंट्रोड्यूस हर्षिता विथ मी। हर्षिता राइट नाउ प्लेस्ड इन डिलॉइट एज अ बिजनेस एनालिस्ट, और इसने पूरा अपना जो पूरा करियर है, अगर मैं बात करूं तो डीएवी से परस्यू किया। आई थिंक एसओसी से इसने बीकॉम किया था, एंड देन आईएमएस से एमबीए किया, एंड देन शी गॉट प्लेस्ड इन डिलॉइट। तो आज के पूरे वीडियो में हम उसकी पूरी जर्नी जानेंगे। हर्षिता इज एसोसिएटेड टू मी फ्रॉम आई थिंक क्लास ट्वेल्थ से हर्षिता ज्वाइन हुई थी। तो आई हैव टॉट हर क्लास ट्वेल्थ, देन सीईटी, देन सी मैट में उसका स्कोर था 99 परसेंटाइल। सो शी गॉट आईएमएस, एंड देन व्हाट्स अबाउट ओवरऑल वी विल टॉक ऑन हर्षिता's जर्नी फ्रॉम हर माउथ ओनली। सो हर्षिता, वेलकम। थैंक यू भैया। ओके, हर्षिता मुझे भैया बोलती है क्योंकि ये बचपन से मुझसे बड़ी हुई है, तो इट्स लाइक अ सिस्टर, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप। सो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा वर्क कल्चर ऑफ डिलॉइट। मतलब डिलॉइट में राइट नाउ आई थिंक यू हैव गॉट 1 ईयर। सो कैसा लग रहा है डिलॉइट में? मतलब कैसा वर्क कल्चर है, क्या कैसी चीजें हैं, कैसा कॉर्पोरेट फील आता है? तो फर्स्ट विल टॉक ऑन डिलॉइट। यस। So firstly, it's my first job. So basically, anything that will attract a fresher is culture only. Because as a fresher, we know that we can't negotiate on the salary much, and we can't, ask them to give us a very handsome salary. So they are actually doing a favor on us by hiring us, क्योंकि वो हमें experience देते हैं. They actually teach us. They groom us from a student to a corporate professional. So they have a lot of responsibilities, and the best thing over there is culture. I've heard executive managers say that we are sold out on culture. I've been seeing people जो वहाँ पे 22-25 years से हैं. Even our CEO Mr. Puneet Ranjan, he's there. He was hired as a fresher and he's still there after 36 years. So Deloitte is a company which people dream of. It's the biggest of the big four, and people want to retire from there. So I think that speaks a lot about the culture. सो ओवरऑल कल्चर तो हर्षिता शी इज एंजॉइंग द डिलॉइट कल्चर। सबसे पहले बात करूंगा वर्किंग आवर्स। अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं कि वर्किंग आवर्स के ऊपर बात करेंगे, देन इसमें कितना फ्लेक्सिबल कल्चर है कि आप कुछ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या फुल टाइम जाना पड़ता है, कैसा वहां पे क्या टाइमिंग रहते हैं, कैसा आपको जॉब एनवायरमेंट रहता है, कैसा टीम मैनेजमेंट होता है। सो विल टॉक ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्किंग आवर्स, द फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग schedule, and how the team overall get into it, मतलब get with you. So my team is the biggest team on in knowledge services. So we're like about 60 people. So team management, okay, it's commendable. It's very good, and you can reach out to anybody. That's the culture. Ki you don't have to like follow a level of hierarchy or something. If there's something ad hoc that comes up, आप किसी से भी कभी भी फ्रीली बात कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर काफी अच्छा है कि यू कैन आस्क टू एनीवन। मतलब कोई माइंड में डाउट नहीं रखना। वो जो हम बीएस में पढ़ते हैं गैंग प्लान, कि आपको अलाउड रहता है, यू कैन आस्क टू एनीवन, यू आर फ्री टू गो टू एनीवन, एंड for genuine reasons, for sure. फॉर व्हाट अबाउट वर्किंग आवर्स? Working hours, my shift is from 11 to 8, and जब भी किसी को जरूरत होती है या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है तो we can do 9 to 6 और we can do 2 to 11 as well. सो वन बेस्ट पार्ट ये है कि कॉर्पोरेट का डिलॉइट का कि ऑफिशियल टाइम 11 to 8 है, बट अगर इफ यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ फैमिली प्रायोरिटीज और एनी पर्सनल प्रायोरिटीज, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल कल्चर है कि आप टाइम इन और टाइम आउट के हिसाब से अपना वर्क कल्चर, मतलब वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल कर सकते As हैं। long as you are doing the work, you are delivering what is expected, it's fine. They provide a lot of flexibility, and work from home, maybe if you are sick or if you have some other priorities to take care of, you can take a work from home and deliver accordingly. ओके, सो वर्क फ्रॉम होम भी अलाउड है। व्हाट आई हैव हर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मतलब राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो आईएमएस के बहुत सारे बच्चे, आईसीआई के सीए इंस्टीट्यूट के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आईआईपीएस के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जेके शाह के साथ पढ़ाया तो उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स, और मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट्स। राइट नाउ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक 100+ स्टूडेंट्स डिलॉइट में है, कहीं ना कहीं आईआईपीएस आईएमएस के मिला के। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मेरे को जो एक वर्किंग कल्चर का बेस्ट पार्ट लगता था किसी भी कॉर्पोरेट में, डिलॉइट तो खैर बिग फोर है, शायद 30
पेड लीव्स रहती हैं आपके पास ईयर में? Yes, 30 paid leaves, 18 are privilege leaves which will get carried forward in the next year, and 12 are casual slash sick leaves which you have to consume एक साल में because that will get lapsed off. ओके, सो एक जो मेरा कंसेप्ट चलता है ना कि कॉर्पोरेट लाइफ का क्या बेटर एडवांटेज होता है ओवर एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ, जो क्योंकि मैं ओवरऑल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आई थिंक 5 days वर्किंग होता है। Yes. तो सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। सर ठीक है, सैटरडे संडे तो आजकल मैक्सिमम कंपनी ऑफ दे रही है, बट सैटरडे संडे ऑफ के बाद आपके पास 30 हॉलीडेज होते हैं, मतलब 30 हॉलीडेज यू कैन टेक फ्रॉम दी कंपनी। उसकी कोई सैलरी नहीं कटती, मतलब एवरेज हर मंथ में आप 2 से 3 छुट्टियां मार सकते हो आराम से, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। फ्राइडे को मतलब आप चाहो तो एक टेक ऑफ ले लो या किसी और दिन टेक ऑफ ले लो। उसके अलावा जो आपकी दिवाली और अदर वेकेशन होते हैं, क्रिसमस वेकेशन, दिवाली वेकेशन, वो So तो मेरे वो ख्याल डिस्कनेक्ट होता है उस टाइम पे। There is a collective disconnect in Christmas and अभी दिवाली पे भी we have an extended weekend, so total Saturday to Tuesday we have an off. अच्छा, मतलब एक्सटेंडेड हॉलीडे मिल जाता है दिवाली पे, और आपको इस पे किस पे वो खुद ही दे देते वो खुद ही दे देते हैं, क्योंकि कंपनी मतलब कंपनी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को रिटेन भी करना चाहती है, और उसका ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल को फ्री रखना चाहती है, ताकि कंपनी के साथ एम्प्लॉय का एक बॉन्ड बना हुआ रहे। दिस इज व्हाट बिग कंपनीज आर डूइंग फॉर देयर एम्प्लॉइज। सेकेंडली, शायद जितना मुझे पता है एवरेज आप 50 to 60 वर्क फ्रॉम होम एवरी ईयर ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो, isn't it? I think ऐसा कुछ डेफिनेट अभी हमें तो नहीं बताया गया है, बट केस टू केस इट डिपेंड्स। माय मैनेजर टोल्ड मी दैट विल टेक इट फ्रॉम केस टू केस, इफ यू नीड इट देन विल गिव इट टू यू, विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव इट टू यू। ओके, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब इफ यू वांट, मतलब जो बोलते हैं ना फ्लेक्सी वर्किंग, Flexi shift, yes. फ्लेक्सी शिफ्ट, तो वर्क फ्रॉम होम अगर आपके पास है तो टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे जैसे आपके वर्किंग कल्चर डायनामिक्स बढ़ रहे हैं, आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है, तो उसमें वर्क फ्रॉम होम अपने आप में एक एज हेल्प करता है कि समटाइम्स राइट नाउ शी इज इन हैदराबाद, isn't it? सो कभी कभी आपको इफ यू आर इन इंदौर इन योर होम टाउन, और इफ यू आर इन योर ओन टाउन मीन्स एनीवेयर, तो वहां से वर्क फ्रॉम होम करके आप थोड़ी सी फैमिली प्रायोरिटीज या पर्सनल प्रायोरिटीज पे वर्क ऑन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डेलॉयट इज, वो एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसे कोई कोर्सेज करवाता रहता है आपके डेवलपमेंट के लिए, या कुछ और इंटेलेक्चुअल कुछ वर्कशॉप्स या एनी काइंड ऑफ इवेंट जिससे एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, तो ऐसे कुछ? Yes, definitely. So we have Tier 3 Deloitte University, जहाँ पे काफी सारे कोर्सेज होते रहते हैं for which you have to nominate yourself and the seats sell out like hotcakes. I'm telling you, इतनी जल्दी वो fill up होते हैं because everybody wants a part of that, and वो इतने अच्छे courses होते हैं, so your manager will be asking you for nominations, और कुछ अगर mandatory trainings हैं in person या virtual, so you have to attend that, and it's on a very regular basis. सो मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ कोर्सेज चलते रहते हैं जिसके लिए आपको नॉमिनेट करना Which पड़ेगा। is very important. CP credits, you have to complete 80 hours of training in 1 year. That's mandatory. ये कहीं ना कहीं जब मैं आपको थोड़ा बहुत बोलते ना कि आपको कॉलेज में जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, या कहीं ना कहीं 12th में BS पढ़ाते हैं, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कैरियर एडवांसमेंट के लिए जो जो कॉर्पोरेट वर्क करता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय इससे कनेक्टेड होता है, उसमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, और कहीं ना कहीं जहाँ एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है वो एक मोटिवेशन वाला फिगर होता है, और कंपनी का डेवलपमेंट भी होता है। Because we do have access to LinkedIn Learning, Udemy, and Quora. Quora is a Deloitte-based हाँ, platform. जो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वन मोर स्टूडेंट ऑफ माइन, मुस्कान तलरेजा, उसको पूरा यूडेमी के जितने भी कोर्सेज है शायद, और लिंक्डइन के थ्रू जितने भी कोर्सेज हैं, उन सबका फ्री एक्सेस है। मतलब आप Yes. जितने कोर्सेज करना चाहो कर सकते हो, Definitely. डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो नाउ ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये जो 1 साल था डेलॉइट का, उस पर ओवरऑल व्यू पॉइंट क्या रहेगा, और कोई बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि हाउ टू गेट इनटू डेलॉइट, क्योंकि हर्षिता कहीं ना कहीं IMS के प्लेसमेंट सेल में रही है 1 साल, तो प्लेसमेंट सेल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज नॉट ओनली डेलॉइट बट जितनी कंपनीज आती हैं, अगर मैं बच्चों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड के स्टूडेंट है, जिनको एक्चुअली प्लेसमेंट सेल के बारे में नहीं पता है, हर कॉलेज का अपना एक प्लेसमेंट सेल होता है। व्हेन यू कम इनटू द योर MBA फर्स्ट ईयर और MBA सेकेंड ईयर, तो MBA फर्स्ट ईयर में कुछ स्पेशल स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं प्लेसमेंट सेल के लिए। उनका वर्क ही क्या रहता है कि कंपनी से कोऑर्डिनेट करना, कंपनी को कॉलेज में कैंपस में वॉक इन लेके आना, कंपनी की जो पूरा ओवरऑल जॉब प्रोफाइल है उसको ब्रीफ लेना, मतलब ओवरऑल कैंपस प्लेसमेंट का क्या होता है, टू गेट कंपनी इनटू योर कैंपस एंड गेट द स्टूडेंट प्लेस्ड। तो हर्षिता 1 साल प्रॉपर IMS के कैंपस प्लेसमेंट सेल की मेंबर रही हैं, और काफी कोर कमेटी मेंबर रही हैं, तो बहुत सारी कंपनीज के जो HRs होते हैं उनसे बातचीत होती रहती है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल डेलॉइट के बारे में अगर एक फाइनल टच है कि डेलॉइट एज अ कंपनी किसी भी इंडिविजुअल अगर प्रपोज कर रहा है, चाहे वो
MBA इन फाइनेंस कर रहा है, MBA इन मार्केटिंग कर रहा है, या वो CA का स्टूडेंट है, तो डिलॉयट के बारे में क्या एक बोलते हैं ना कि नटशेल कंक्लूजन फ्रॉम हर्षिता? So Deloitte में you will flourish as a professional and they will take the full responsibility of grooming you. You will feel कि you know हम biggest of the big four में हैं. And when I entered the campus first day, I was like, okay, will I be able to survive at any other place? That was the first thought that I had. कि after getting spoiled, I mean, I literally say spoiled. Will I, you know, get all this if we think of switching or anything further? So I've heard a lot of people saying that they want to retire from Deloitte, and like I said earlier, so it is a place that we can retire तो from. ये जो लास्ट लाइन बोली यू वांट टू रिटायर फ्रॉम डेलॉयट, इसका मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में एक पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ दे वांट टू रिटायर फ्रॉम डेलॉयट, इसका मतलब वो ऑलरेडी था 20 25 30 साल ऑफ अपने करियर निकालना चाहते हैं, और कंपनी ऐसी कंपनी इनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे रही है। और कहीं ना कहीं एवरी ईयर जो मेरे इनपुट से जो मेरे को सुन में आते हैं कि सर प्रॉपर इंक्रीमेंट मतलब एवरी ईयर 10 to 15%। That is performance based completely. आप if you're not performing well, you might get 5% basic. Yeah, if you're performing well, you'll get 20. You can get anything. सो 5 to 20% का ब्रैकेट होता है, मतलब लेकिन इंक्रीमेंट तो होगा मिनिमम 5, definitely. मतलब आपका जो सैलरी पैकेज हो एक लेवल पे नहीं होगा, मिनिमम 5% मतलब बेसिक बिल्कुल, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो 15-20% डिपेंड्स, ठीक है। Yes. सो दिस इज ऑल अबाउट डेलॉयट। लेट्स गो टू द जर्नी ऑफ प्लेसमेंट सेल। जब आप IMS के प्लेसमेंट सेल में थी तो उसमें कैसे कैसे अपन ने कॉर्पोरेट से टच में रहे, और कैसे कंपनी को कॉल किया जाता है, या कैसे कंपनी जब आती है तो क्या एक इंडिविजुअल के अंदर एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि आप HR से मिले होंगे। सो व्हाट इज ओवरऑल प्लेसमेंट सेल प्रोसेस? So I got placed. Deloitte was the 0 day, right? So I got placed first time में, and उसके बाद when we used to interact with the HRs, when they used to come here, they used to see us, you know, in a very professional manner. तो placement cell में जाने का main motive ही यही था that I wanted to prepare myself for the life that's coming ahead. तो HR will definitely expect professionalism and mannerism. हम कहीं ना कहीं you know एक कॉलेज वाले माइंडसेट में we are still a little free, और हम you know lethargically लेते हैं चीज़ों को, but even after getting placed, our behavior and the way we used to talk to them, the way we used to treat them, इतना attract करता था कि वो हमें बोलते थे कि why have you not applied for this company, and they used to be like कि please you know apply करो यहाँ पे and all these things. I mean, I'm not saying this for the sake of it. ये होता है that आपका बॉडी लैंग्वेज देख के एंड आपका बिहेवियर देख के, द वे वी स्टिल आस्क परमिशन टू गेट इनसाइड द केबिन, छोटी से छोटी चीज, तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल डिसिप्लिन, आपका इंटेलेक्चुअल और एक बिहेवियरल चेंज आना चाहिए फ्रॉम अ बोलते ना कि लेथार्जिक कॉलेज बॉय और गर्ल जो सिर्फ कॉलेज में मस्ती के लिए होते हैं, उनके अंदर एक पूरा की पूरा अगर मैं बात करूं तो 360 डिग्री चेंज आना चाहिए व्हेन यू वांट टू गेट रेडी फॉर द कॉर्पोरेट। अगर आप और ये कहीं ना कहीं एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है, मगर आपको यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, you have to show them that यू आर रेडी फॉर द इंडस्ट्री, यू आर रेडी फॉर द इंडस्ट्री। मतलब आप वो कॉलेज के वो मैं अगर बोलूँ तो वैसे फुकरे नहीं है कि आप घूम फिर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कंपनी आपको कॉर्पोरेट ये सब चांसेस नहीं देते। पीरियड ऑफ टाइम जब इंटरव्यू चल रहा है या जब HR आ रहे हैं, सो जस्ट मेंटेन डिसिप्लिन। आई मीन वी हैड टू मॉनिटर स्टूडेंट्स की प्लीज चुप हो जाओ। आई मीन वो छोटी से छोटी चीज होती है, कांट बी HR हियर व्हाइल कमिंग कि यू नो ऐसा इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो माइट बी साउंडिंग सिली बट these things do matter a lot. सो इसका मतलब जब भी आप कॉर्पोरेट कंपनी के लिए आए तो आप अपना एक पर्सोना कैरी करते हो अपने साथ, और वो जो पर्सोना होता है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट आपके उस पर्सोना, आपकी उस पर्सनैलिटी, आपके उस ऑरा के ऊपर आपको टेक इन करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक जाता है मैं समझता हूँ दे गिव इम्पोर्टेंस टू, अगर मैं बोलूँ IQ मतलब नॉलेज, बट आई थिंक मोर एंड ओवर IQ इज योर पर्सनैलिटी एंड योर MQ मेंटल क्वेश्चन एंड EQ इमोशनल क्वेश्चन। मतलब आप कितने रेडी हो इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज सम और द अदर वे वो आपको ट्रेनिंग तो देंगे, मतलब जो वो काम करवाना चाहते हैं तो उनको आपके IQ में इंटरेस्ट रहता है, बट मोर ऑफ IQ उनको आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, और आप कितने पॉजिटिव वाइब्स के साथ हो, आई सपोज कितनी फ्लेक्सिबली उनके कल्चर में आप ढल सकते हैं। मतलब आपको पीपल्स पर्सन बनना पड़ेगा। टोटली या सो
और कोई ऐसा मतलब प्लेसमेंट सेल के टाइम पे शायद जितना मैंने सुना था, जब वैन में यूज टू टॉक, तो शाम को 7-7 बजे 8-8 बजे घर आना, Yes, तो pressure. उस पूरा प्लेसमेंट सेल के टाइम पे मतलब आप कैसे कंपनी को टच करते थे? कंपनी को हम लोग जो कोल्ड कॉलिंग करते हैं, फिर कंपनी के रिव्यू आते हैं, उस समय कोई ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसा पार्ट, अगर कोई बच्चा वाकई में प्लेसमेंट सेल में जाना चाहे या इसके बारे में और जानना चाहे तो? So a major thing that I learned was pressure handling, because you have to be ready for any circumstance, and you can't stop कि okay ये हो गया तो I'll take time to reboot. You won't have time to even restart your system, and you have to एकदम ad hoc you have to address all the things. So that was a big thing that I was not supposed to. I was coordinating the drive for all the other colleges as well in DAVB, and I didn't know that I was not supposed to give the contact number of HR to the other placement coordinator. So I told them that despite of going back and forth, you can take the number and you can contact them, and okay, that was a mistake that I committed, that I was not supposed to do. So 2 to 3 points what I want to tell to the students, all the who are hearing this video. First of all, pressure handling. हम लोग क्या होता है कि हम लोग हर चीज चाहते हैं कि हमको पहले बताया जाए, देन हमको कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं कॉलेज के, तो हमको लगता है एटलीस्ट 1 वीक तो पहले बताते हैं हम एक दिन में कैसे करेंगे या ओवरनाइट कैसे करेंगे. बट माय डियर फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट की बात करूं, वेदर इट्स डिलॉयट, KPMG, E&Y, एनी बिग फोर और एनी एसेंचर, एनी IT कंपनी, आपको असाइनमेंट्स कभी भी 1 वीक पहले नहीं मिलते हैं. आपको हो सकता है ओवरनाइट असाइनमेंट है, आपको पता, आपको आज शाम को मैसेज है कल कोई कंपनी आ रही है फॉर द कैंपस, एंड यू गॉट टू बी रेडी फॉर दैट. मतलब आपको आपका माइंड से लेके आपका इंटेलेक्चुअल, यू शुड बी रेडी फॉर दैट कंपनी, यू शुड रेडी विथ योर ऑल ओवरऑल. अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स हो गए आपकी इंटरव्यू के लिए जो रेडी रहते हैं, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा. देन सेकंड इज प्रेशर हैंडलिंग, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है डेलॉयट के कल्चर के बारे में. अगर ये पार्ट मैं ऐड ना करूं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे गलत कमेंट करेंगे. जब प्रेशर के सीजन्स होते हैं, जब यूएस का टैक्सेशन का टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है. Yes, राइट? yes, तो definitely. बिकॉज माई सिस्टर वॉज ऑल्सो इन डिलॉयट, तो जब उसका ये प्रेशर वाला सीजन होता था, अगस्त का मंथ रहता था, कभी कभी कुछ सितंबर एंड का मंथ रहता था, तो कुछ ऐसे मंथ्स रहते हैं जिसमें शायद आपको ओवरनाइट वर्क करना पड़ता है या एक्सटेंडेड पीरियड तक वर्क करना पड़ता है. टैक्स फाइलिंग टाइम जब यूएस में होता है. अच्छा, टैक्स मतलब जब यूएस का टैक्स फाइलिंग टाइम होता है, तो इंडिया में डिलॉयट के ऊपर प्रेशर होता है. इंडियन टैक्सेशन सिस्टम शायद कंपैरेटिवली कम ही है. इट इज मोर ऑफ अ यूएस टैक्सेशन, इज Yes, इट? it's completely US taxation. सो उस समय थोड़ा सा कुछ लोगों की ऐसी कंप्लेंट रहती है कि तब वो जो वर्क प्रेशर आता है उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एटलीस्ट वो लोग जो लोग अपने एक रूटीन के अलावा उस रूटीन से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते, जिनको पता है मैं सिर्फ 8 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन देयर आर टाइम्स, देयर आर आई थिंक मंथ्स, देयर आर सम डेज जब आपको 10-10, 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है, बट शायद उसका कॉम्प ऑफ भी मिलता है. Yes, they do try to compensate a lot with vantage points and other subsidies, other goodies. So I know sometimes it gets a little overwhelming, and goodies से वो compensate करना difficult है, but they're trying their best, because उसके बाद there will be a period of time when you won't have pressure and you will be like at ease. So I think makes sense. So now it's all about Deloitte. Thank you so much. कितना समय लोगे?